डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक पर है और वो टॉपिक है सूर्य महाराज का राशि परिवर्तन। सूर्य महाराज हर महीने की तरह 15 मई 2023 को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और अपनी उच्च की राशि को छोड़कर शुक्र की राशि वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। अपनी उच्च की राशि में तो थे, लेकिन इस साल जब वो मेष में आए थे तो उतना अच्छा प्रभाव नहीं दिखा पाए क्योंकि ग्रहण उन पर लग गया था। क्योंकि राहु के साथ थे तो ग्रहण दोष लग गया था, इसलिए सूर्य भले ही उच्च के हो गए थे, अपना उतना प्रभाव नहीं दिखा पाए और कई लोगों के जीवन में उतार चढ़ाव भी अवश्य लेकर आए थे। तो अब ग्रहण दोष खत्म हो रहा है और सूर्य वृषभ में प्रवेश करेंगे। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि जैसे ही सूर्य महाराज वृषभ में प्रवेश करेंगे, एक महीने के लिए जो उनका गोचर होगा, आपके जीवन में क्या क्या संभावित बदलाव ला सकता है। कहाँ से देखिए राशिफल, जैसा मैं हर बार कहता हूँ, टेक्निकली लग्न राशि और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। राशिफल क्या है समझने का प्रयास कीजिए। राशिफल ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर आधारित एक सामान्य विश्लेषण होता है। मेरे हिसाब से लग्न हमेशा रिलेटेबल रिजल्ट देगा, अच्छे रिजल्ट देगा। जिनको लग्न नहीं पता वो अपनी चंद्र राशि से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो का मेष के साथ। मेष, आपके लिए सूर्य दूसरे स्थान में आ रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि ग्रहण से निकल जाएंगे। सबसे अच्छा प्रभाव आपके लिए ही होगा क्योंकि ग्रहण आपके लग्न में ही लगा हुआ था। तो 14 अप्रैल से 15 मई तक का समय थोड़ा कष्टकारी रहा होगा, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। मानसिक रूप से ज़्यादा, क्योंकि एक तो लग्न में ही हो रहा है, दूसरा सूर्य आत्मा के कारक हैं, आत्मकारक उनको कहा जाता है। जब ये सब कुछ लग्न में ही हो रहा है तो मानसिक रूप से भी प्रॉब्लम आ रही होगी और जैसा मैंने कहा शारीरिक रूप से भी थोड़ा बहुत इश्यूज हुए होंगे। तो सबसे पहले तो ग्रहण खत्म हो गया और सूर्य आपके दूसरे घर में आ गए। अब दूसरा भाव है, कुटुंब स्थान है, धन स्थान है। क्योंकि ये धन स्थान है और सूर्य आ रहे हैं, सूर्य सरकार के कारक होते हैं, गवर्नमेंट के कारक होते हैं। जो लोग गवर्नमेंट जॉब आदि करते हैं उनके लिए महीना अच्छा रहेगा। अगर आपका कुछ पैसा रुका हुआ था एरियर आदि के थ्रू आपको मिल सकता है। प्रमोशन के चांसेस भी बन सकते हैं और इंक्रीमेंट के चांसेस भी बन सकते हैं। इसके साथ ही जो लोग सरकारी जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए भी पूरा महीना बहुत अच्छा है क्योंकि सूर्य अर्थ त्रिकोण में भी बैठे हैं। सूर्य पंचम के स्वामी है जो कि लक्ष्मी स्थान है। लक्ष्मी स्थान के स्वामी का धन स्थान में जाना साफ बताता है कि धन कमाने के लिए तो पूरा ही ये महीना बहुत अच्छा है, क्योंकि कुटुंब स्थान भी है। लक्ष्मी स्थान के स्वामी कुटुंब स्थान में, यानी कि घर में भी पैसा अवश्य आएगा। आप वाणी से संबंधित कुछ कार्य करते हैं, आपका प्रताप बहुत रहेगा, लेकिन यही वाणी आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत कड़वी हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि सूर्य का दूसरे घर में आना वाणी को कभी कभी बहुत कड़वी बना देता है। थोड़ा ईगो झलकता है वाणी में, अहम झलकता है, तो उसके कारण पर्सनल लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि सूर्य पंचम के स्वामी है और पंचम से 10वें में बैठे हैं, यानी कि वह लोग जो जॉब करते हैं, भले ही प्राइवेट जॉब करते हो, सरकारी जॉब करते हो, दोनों के लिए ये महीना आगे बढ़ने का है। आपको आगे बढ़ने का अवसर अवश्य प्राप्त हो सकता है। क्योंकि ये जो सूर्य बैठे हैं पंचम से 10वें में, यानी कि वह स्टूडेंट्स भी जो जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए भी पूरा ही महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। सूर्य जब भी दूसरे घर में आते हैं तो कुटुंब में, यानी कि घर में कोई मांगलिक कार्य कराने का अवसर प्राप्त होता है, यानी कि कोई पूजा पाठ का कार्य आपको कराने का अवसर प्राप्त हो सकता है। अगर ऐसा मौका बनता है अवश्य कराइएगा, क्योंकि उससे घर में माहौल हमेशा अच्छा रहता है। सूर्य 10वें से पंचम है, यानी कि कार्य क्षेत्र में बहुत क्रिएटिव आप रहेंगे और हो सकता है मैनेजमेंट से कुछ इश्यूज चल रहे थे वो भी सॉल्व हो जाए। सूर्य क्योंकि पंचम से 10वें में है, यानी कि लव लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़े से ईगो क्लैशेस आ सकते हैं और वैवाहिक जीवन में भी सेम ही कहूँगा, थोड़े ईगो क्लैशेस, थोड़ी दूरियां अवश्य आ सकती हैं। ओवरऑल सूर्य का यहाँ पे आना आपको बहुत अच्छे प्रभाव देकर जाएगा। अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा। अच्छा हाँ, सूर्य क्योंकि कुटुंब स्थान में आ रहे हैं तो घर में लड़ाई झगड़े अवश्य होंगे। भले ही पैसा आए लेकिन लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, तो इन सब चीज़ों पर आपको कंट्रोल करना है। सेहत के हिसाब से आंखों की प्रॉब्लम तंग करेगी और बाहर का खाना बहुत आपके लिए कष्टकारी हो सकता है। इसके साथ ही दांतों की प्रॉब्लम भी आपको तंग कर सकती है। उपाय क्या करना है, एक पात्र में जल लेना है, उसमें कुछ गाय माता के दूध की कुछ बूंदें डालनी है,
इस जल को आपको सूर्य महाराज को अर्पण करना है। जब अर्पण कर रहे होंगे तो ओम भास्कराय नमः मंत्र का आपको जाप करना है। वृषभ की तरफ आपके लिए सूर्य आपके लग्न में ही आके विराजमान हो जाएंगे। लग्न में सूर्य का आना वैसे तो ठीक ही होता है, क्योंकि सूर्य आपके लिए केंद्र के स्वामी यानी कि चौथे घर के स्वामी हैं, तो वैसे भी उनका लग्न में आना राजयोग तो आपके लिए बनाएगा ही। प्रताप बढ़ता है, व्यक्ति का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसका जो प्रभाव है लोगों के ऊपर वो बहुत बढ़ता है। तो अगर आप किसी ऐसे ही कार्य में ऐसा ही कुछ कार्य करते हैं जिसमें आपको लोगों से बातचीत करनी पड़ती है, लोगों को हैंडल करना पड़ता है, प्रेजेंटेशंस देनी पड़ती है, तो बहुत अच्छा ये समय रहेगा। सूर्य सरकार के कारक हैं, सरकारी कार्यों के कारक हैं, तो अगर गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो बहुत अच्छा समय है, गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे हैं तो भी अच्छा समय है, कुछ सरकारी कार्य आपके अटक रहे थे उसको पूरा करने के लिए भी पूरा ही महीना बहुत अच्छा है, क्योंकि सूर्य खुद आपके लग्न में आकर स्थापित हो गए हैं। क्योंकि सूर्य चौथे घर के स्वामी हैं, तो अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे उसके लिए अच्छा समय है, अगर आप अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे कुछ कंस्ट्रक्शन कराना चाहते थे उसके लिए अच्छा समय है। और जैसा मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि सूर्य कहीं ना कहीं जो मांगलिक कार्य होते हैं वो भी करवाते हैं, क्योंकि सूर्य लग्न में ही आ रहे हैं, तो बहुत संभावना है कि आपके द्वारा आने वाले कुछ इन 30 दिनों में कोई मांगलिक कार्य भी हो, कोई पूजा पाठ का कार्य हो, कोई दान पुण्य का भी कार्य हो, तो ये भी एक अच्छी चीज़ ही दिख रही है। सूर्य जब भी सप्तम को देखते हैं, सप्तम में बैठते हैं, तो मैरिड लाइफ में तो प्रॉब्लम लाते ही हैं। तो मैरिड लाइफ के लिए जो आने वाला एक महीना है बहुत अच्छा नहीं रहेगा, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन क्योंकि सप्तम बिजनेस के लिए भी देखा जाता है और लग्न में बैठे केंद्र स्थान के स्वामी सूर्य सप्तम को देखेंगे, यानी कि बिजनेस में आपका आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो सकता है। अगर आप कुछ ऐसा बिजनेस करना चाहते थे या कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट पाना चाहते थे जिसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो, तो उन लोगों के लिए भी जो एक महीने का समय है बहुत अच्छा है। क्योंकि सूर्य लग्न में है जो पंचम से नवम है, यानी कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी ठीक ठाक है, उनको एक राह मिल जाएगी, एक रास्ता दिख जाएगा कि कैसे अपने रिलेशनशिप को आगे लेके जाना है। तो सूर्य ऑलमोस्ट तो आपको अच्छे ही प्रभाव दे रहे हैं। बस एक चीज़ होती है कि सूर्य जब भी लग्न में आते हैं तो व्यक्ति को रोगी बनाते हैं। शास्त्र कहते हैं वात पित्त कफ तीनों तरह के दोष व्यक्ति में उत्पन्न हो जाते हैं जब सूर्य लग्न में आते हैं तो। और चक्षु रोग भी होते हैं, यानी कि आंखों के रोग भी आपको तंग करेंगे। ऑलरेडी यदि आंखों के रोग हैं तो दिक्कत बढ़ेगी या कोई ना कोई नया आंख का रोग आपको तंग कर सकता है। तो अपनी सेहत का ध्यान दीजिएगा, स्पेशली हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम और एसिडिटी आपको बहुत ज़्यादा रहेगी, तो अपने खाने पीने पर भी ध्यान दीजिएगा। ओवरऑल सूर्य का यहाँ पे आना आपको अच्छे प्रभाव देगा, जॉब हो बिजनेस हो सब पे अच्छा प्रभाव दिख रहा है। बस सेहत का आपको ज़्यादा ध्यान रखना है और मैरिड लाइफ में भी थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। आपके लिए उपाय ये है कि आपको एक पात्र में जल लेना है, उसमें कुछ चंदन के तेल की बूंदें डालनी है और इस जल को आपको सूर्य देवता को अर्पण करना है। जब अर्पण कर रहे होंगे तो ओम आदित्याय नमः मंत्र का आपको जाप करना। जमिनाय मिथुन आपके लिए सूर्य 12वें स्थान में आ जाएंगे। 12वें स्थान में सूर्य बहुत अच्छा प्रभाव तो नहीं देते, थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं। केवल एक लग्न को छोड़कर, इनके तुला को छोड़कर अधिकतम सूर्य का 12वें में होना यूजुअली उनको थोड़ा कमज़ोर कर देता है। इम्यूनिटी के कारक होते हैं, तो अगर ऑलरेडी आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, इम्यूनिटी कम है आपकी, तो थोड़ा सेहत का ध्यान दीजिएगा। सूर्य का यहाँ पे आना 2-3 चीज़ों में अच्छा प्रभाव भी देता है। सबसे पहला तो दुश्मनों पर विजय। हर शास्त्र सम्मत है कि सूर्य का 12वें घर में होना दुश्मनों पर विजय दिलाता है। तो अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा था उसमें आपको विजय प्राप्त हो सकती है। और अगर आप कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिसमें कंपटीशन बहुत होता है तो उन लोगों के लिए भी जो पूरा एक महीना है बहुत अच्छा रहेगा, उनको कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट अवश्य प्राप्त होगा। इसके साथ ही सूर्य का यहाँ पे आना, कोई पुराना रोग अगर आपको चल रहा था तो उससे भी आपको यहाँ पे छुटकारा मिल सकता है, ये भी एक अच्छी चीज़ है सूर्य की। यहाँ पर सूर्य अलग सोर्सेज से, जिन सोर्सेज से आप इनकम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वहाँ से आपको इनकम दे सकते हैं। बस प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपको किसी यात्रा पर जाना है तो थोड़ा संभल के जाइएगा, क्योंकि यात्राओं में विघ्न आ सकते हैं, यात्राओं में प्रॉब्लम आ सकती है। सूर्य आपके लिए तीसरे घर के स्वामी हैं और वहाँ से 10वें स्थान में बैठे हैं, यानी कि अगर आप विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे, क्योंकि 12वें स्थान की बात कर रहे हैं, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। अच्छा, अगर आप विदेश में यात्रा भी करना चाहते थे कि छोटी मोटी कोई यात्रा घूमने के लिए भी, तो उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है। बस ध्यान दीजिएगा कि अपनी सेहत का ध्यान आपको बहुत देना अगर आप यात्रा पे जाते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम आती है जब सूर्य 12वें में होते हैं। अगर व्यक्ति यात्रा पे जाता है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई विघ्न अवश्य आता है। और थोड़ा अपने खर्चे पर भी कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि सूर्य का यहाँ पे आना खर्चों में तेज़ी से वृद्धि भी ला सकता है। क्योंकि सूर्य 10वें से तीसरे में है, यानी कि कार्य क्षेत्र में
आपका जो स्किल है उसका टेस्ट हो सकता है और आप अपने स्किल्स को बहुत अच्छी तरह से दिखा भी सकते हैं। क्योंकि सूर्य सप्तम से छठे में है, ये बिजनेस में आपके खर्चे थोड़ा बढ़ाएगा, तो खर्चों को कंट्रोल कीजिएगा, और मैरिड लाइफ में भी थोड़ा झगड़ों को बढ़ाएगा। आपके पति या पत्नी की तबीयत भी इस टाइम पे खराब हो सकती है, क्योंकि सूर्य पंचम से अष्टम में है। जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी मन थोड़ा सा इस टाइम पे भ्रमित सा रहेगा। तो सूर्य आपके लिए अधिकतम तो मिले जुले से प्रभाव दे रहे हैं। अपनी सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा, स्पेशली आंखों की ऑलरेडी आपको कोई प्रॉब्लम है तो दिक्कत बढ़ेगी, और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स भी आपको थोड़े से तंग कर सकते हैं। आपके लिए उपाय ये है कि आपको एक पात्र में जल लेना है, उसमें कुछ चंदन का पाउडर डालना है और मिलाकर फिर सूर्य देवता को आपको अर्पण करना है। जब अर्पण कर रहे होंगे तो ओम नमः शिवाय का जाप करना। कर्क, कैंसर, आपके लिए सूर्य धन स्थान के स्वामी है और सूर्य आपके लिए 11वें स्थान में आ रहे हैं। 11वें स्थान में आना ही सूर्य का अपने आप बहुत अच्छा होता है। यह एक ऐसा स्थान है 11वां, मैं कई बार बता भी चुका हूँ कि जहाँ पे कोई भी ग्रह हो वो धन के हिसाब से अच्छा एक प्रभाव देता है। शास्त्र कहते हैं कि अगर सूर्य जिसके 11वें घर में होते हैं तो लक्ष्मी स्वयं उस व्यक्ति के प्रति खींची चली आती है, जो बहुत हद तक सही भी होता है। हाँ, अगर ग्रहण लग गया है सूर्य पर या कुछ और प्रभाव है तो कभी कभी चीज़ें बदल जाती हैं, लेकिन अधिकतम जो लोग सूर्य कुंडली में भी 11वें घर में लेकर पैदा होते हैं लग्न से, उनके लिए लक्ष्मी प्राप्त करना कोई बहुत मुश्किल नहीं होता। अब आपके लिए सूर्य 1 महीने के लिए 11वें घर में गोचर करेंगे, तो आपके लिए भी लक्ष्मी प्राप्त करना कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं होगी। थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो अपने इनकम के सोर्सेज को बढ़ा सकते हैं। सूर्य धन स्थान के स्वामी हैं, 11वें में बैठे हैं, अपने आप में बहुत उच्च कोटि का धनयोग बनता है। मैं बता चुका हूँ कई बार कि लाभ स्थान का धन स्थान से जब भी योग होता है तो वो धनयोग बहुत अच्छा बनता है। और सूर्य क्योंकि यहाँ से बैठकर पंचम भाव को भी देखेंगे, यानी कि लक्ष्मी स्थान को देखेंगे, यानी कि आपकी लक्ष्मी बढ़ेगी, इनकम के नए नए आइडियाज़ आएंगे और कुछ नया करने का भी अवसर प्राप्त हो सकता है धन कमाने के संदर्भ में। क्योंकि लाभ स्थान की बात करें इसलिए ज़्यादा फोकस यहाँ पे धन पे ही होगा। अच्छा, ये स्थान जो है ये 10वें से दूसरा है, तो कार्य क्षेत्र में पैसा तो बढ़ सकता है, लेकिन कार्य क्षेत्र में भार भी बहुत बढ़ेगा, आपके ऊपर बर्डन बहुत आ जाएगा कार्य क्षेत्र में, और कुछ लोग जानबूझकर आपको नीचे दिखाने का प्रयास करेंगे। ये समय आगे बढ़ने का है, आप काम करेंगे तो पैसा अवश्य कमाएंगे, आगे भी बढ़ सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि कुछ लोग जानबूझकर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट अवश्य 1 महीने में करने वाले हैं। सूर्य जब यहाँ पे आते हैं तो व्यक्ति के हाथों से बहुत शुभ कार्य होते हैं। व्यक्ति को राजा से, शास्त्र राजा कहते हैं, तो आज के टाइम में हम सरकार ही कहेंगे, तो सरकार से कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त होता है। अगर आज के टाइम में हम उसको थोड़ा सा एनालाइज करें तो जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं बहुत अच्छा उनके लिए समय रहेगा। इसके साथ ही अगर सरकार से आप कुछ अर्निंग करना चाहते थे सरकार के थ्रू, तो वो उनके लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल सूर्य बहुत शुभ प्रभाव आपको यहाँ पर देके जाने वाले हैं। क्योंकि ये स्थान सप्तम से पंचम है, बिजनेस के लिए भी अच्छा है, बिजनेस में भी जो रुकावटें आ रही थी वो दूर हो पाएंगी। लेकिन क्योंकि सप्तम भाव मैरिज का भी होता है, तो सप्तम से पंचम में सूर्य हैं, तो मैरिड लोगों के बीच में थोड़ी कहासुनी हो सकती है, बहुत ज़्यादा नहीं होगी लेकिन थोड़ी बहुत अवश्य होगी। प्रॉब्लम आएगी जो लोग रिलेशनशिप में हैं, क्योंकि पंचम भाव को सीधा सूर्य देख रहे हैं, तो वहाँ पे दूरियाँ आ सकती हैं। ऑलरेडी अगर प्रॉब्लम चल रही थी, कहीं ना कहीं ब्रेकअप तक भी बात पहुँच सकती है, क्योंकि पंचम को शनि भी देख रहे हैं। तो रिलेशनशिप वाले लोगों के लिए अच्छा समय नहीं है, लेकिन पंचम भाव स्टूडेंट्स के लिए भी होता है, तो स्टूडेंट्स के लिए सूर्य बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। वह स्टूडेंट जो जॉब प्राप्त करना चाहते थे, वह स्टूडेंट जो सरकारी जॉब प्राप्त करना चाहते थे, वह स्टूडेंट जिनका कोई सरकारी एग्जाम है, उन सब के लिए यहाँ पे सूर्य अच्छे प्रभाव देंगे। तो सूर्य का यहाँ पे आना अधिकतम आपको चीज़ों में अच्छे ही प्रभाव देकर जाने वाला है। सेहत पर खर्चा बढ़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सेहत अचानक से खराब हो जाएगी, लेकिन आप सेहत को लेकर बहुत जागरूक हो जाएंगे और उसके कारण थोड़ा खर्चा सेहत पर बढ़ता हुआ दिख रहा है, जिसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। ओवरऑल अगर आप सेहत की बात ही करें तो आपको हड्डियों की प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द और पेट की प्रॉब्लम ज़्यादा तंग करेगी। आपके लिए उपाय यह है कि आपको एक पात्र में जल लेना है, उस जल में आपको गुलाब जल की कुछ बूंदें डालनी है और गंगा जल की कुछ बूंदें डालनी है, और इस जल को आपको सूर्य महाराज को अर्पण करना है। जब अर्पण कर रहे होंगे तो ओम भास्कराय नमः मंत्र का आपको जाप करना। सिंह, लियो, आपके लिए सूर्य बहुत अच्छे स्थान में आ रहे हैं। कारण क्या है कि वो 10वें स्थान में आकर दिग्बली हो रहे हैं। दिग्बली हो रहे हैं ये तो एक अलग चीज़ है, वो तो अच्छा प्रभाव देगा ही। आपके लग्न के स्वामी पिछले 1 महीने से ग्रहण में थे, तो प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, मानसिक रूप से, घर में प्रॉब्लम्स, पैसों की प्रॉब्लम, कार्य अटक रहे होंगे, शारीरिक प्रॉब्लम्स, जॉब में प्रॉब्लम्स,
जो लोग जॉब करते हैं, कुछ लोगों की जॉब शायद चली भी गई होगी, हो सकता है बॉसेस के साथ प्रॉब्लम हुई होगी, क्योंकि सब नवम भाव में भी चल रहा था। पिताजी के लिए भी थोड़ा सा भारी रहा होगा वो ग्रहण। तो अब अच्छी चीज़ है कि सूर्य ग्रहण के प्रभाव से निकल जाएंगे और आ कहाँ पे रहे हैं, 10वें स्थान पर, जहाँ पर सूर्य दिग्बली होते हैं। दिग्बली कौन हो रहा है, आपके लग्न के स्वामी, यानी कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव एकदम आएगा। आप खुद ही देखेंगे कि 15 तारीख के बाद आपके जीवन में बहुत सकारात्मकता आ जाएगी, क्योंकि 10वें स्थान में है, राजयोग बना रहे हैं क्योंकि केंद्र के स्वामी केंद्र में है, और 10वें स्थान कार्य क्षेत्र का है। जॉब चली गई थी, जॉब वापस मिलेगी। जॉब में आगे बढ़ना चाह रहे थे, अवसर प्राप्त होगा। जॉब में अड़चने आ रही थी, दूर होंगी। बॉसेस मैनेजमेंट के साथ इश्यूज आ रहे थे, उनको सॉल्व किया जा सकता है। और कुछ आपसे ही गलतियां हो रही थी निरंतर, वो भी ठीक हो सकती हैं। तो सिंह के लिए, लियो के लिए तो सबसे अच्छा प्रभाव सूर्य का होने वाला है, क्योंकि जैसा मैंने कहा, एक तो ग्रहण से निकल जाएंगे और अच्छी पोजीशन में आ रहे हैं। लग्न के स्वामी का 10वें में आना राजयोग भी बनाता है और व्यक्ति को बहुत कॉन्फिडेंट भी कर देता है। सबसे अच्छी पोजीशन होती है अगर लग्न के स्वामी 10वें में होते हैं या 10वें के स्वामी लग्न में होते हैं, ये सबसे अच्छा राजयोग होता है। शास्त्र भी यही कहते हैं, क्योंकि दोनों स्थान देखिए, एक तो लग्न है सबसे इंपॉर्टेंट स्थान, 10वां स्थान सबसे इंपॉर्टेंट केंद्र। अगर यहाँ पे कुछ तालमेल बैठ जाता है तो व्यक्ति का जीवन आगे ही बढ़ता है। आप बहुत जुझारू रहेंगे। एक जो कॉन्फिडेंस कम हो गया होगा अप्रैल में, 14 अप्रैल से वो अब दूर होगी कमी, कॉन्फिडेंस वापस आएगा और अपने हर एरिया में आप आगे बढ़ पाएंगे। वाहन खरीदने के लिए अच्छा समय है, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अच्छा समय है, क्योंकि सूर्य सप्तम से भी चौथे में है। जो लोग बिजनेस करते हैं और स्पेशली पार्टनरशिप वाला बिजनेस करते हैं, अच्छा समय होगा। अगर आप इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे थे, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा होगा। लेकिन जो लोग मैरिड हैं, उनके घर में इन लॉज के कारण प्रॉब्लम इस महीने देखी जा सकती है। लव लाइफ पर भी इसका बहुत अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लव लाइफ में दूरियां आ जाएंगी, शारीरिक मानसिक दोनों ही तौर पर। लेकिन जो लोग स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि पंचम से छठे में सूर्य है, तो अगर आपका कोई सरकारी कार्य, कोई सरकारी एग्जाम, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ता है, तो उसमें आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ओवरऑल सूर्य आपको अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। यहाँ पे आकर सूर्य व्यक्ति के हाथों से शुभ कार्य करवाते हैं और यहाँ पे आके सूर्य व्यक्ति का प्रभाव, प्रताप, कॉन्फिडेंस, मान सम्मान सब कुछ बढ़ाते हैं। तो सूर्य आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, लोअर बैक में बहुत दर्द रहेगा, चेस्ट की प्रॉब्लम तंग करेगी, और अगर आपको इंटेस्टाइन की कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे भी दिक्कत हो सकती है। आपके लिए उपाय क्या है, आपको एक पात्र में जल लेना है, उस जल में कुछ सफ़ेद तिल के दाने डालने हैं और उस जल से आपको सूर्य महाराज को अर्घ्य देना है, उनको जल अर्पण करना है। जब जल अर्पण कर रहे होंगे तो ओम आदित्याय नमः मंत्र का आपको जाप करना है। कन्या, आपके लिए सूर्य आपके नवम भाव में यानी कि भाग्य स्थान में आकर विराजमान हो जाएंगे। सूर्य का नवम में आना मिला जुला प्रभाव देता है। पिताजी के लिए थोड़ा भारी होता है, तो अपने पिताजी की सेहत का ध्यान दीजिएगा। इसके साथ ही कार्य क्षेत्र में भी बॉसेस से थोड़ी प्रॉब्लम आपके हो सकती है। यहाँ पे सूर्य आकर धार्मिक कार्य कराते हैं, तो हो सकता है घर में कोई धार्मिक, कोई मांगलिक कार्य हो, या किसी तीर्थ स्थल पर जाने का भी आपको अवसर प्राप्त हो सकता है। महादेव के किसी स्थान पर जाने का अवसर प्राप्त होता है जब सूर्य या राहु नवम में गोचर करते हैं। तो सूर्य आपके नवम में गोचर करते हैं, तो हो सकता है आने वाले एक महीने में आपको महादेव के किसी अच्छे बड़े स्थान पर जाने का अवसर प्राप्त हो। प्रसिद्धि बढ़ती है, सूर्य का नवम में आने से व्यक्ति की प्रसिद्धि अवश्य बढ़ती है। तो अगर आप किसी ऐसे फील्ड में हैं जहाँ पर आप पॉपुलैरिटी गेन करना चाहते हैं, या आप अपना प्रताप बढ़ाना चाहते हैं, आप प्रसिद्ध होना ही चाहते हैं, तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आएगा। सूर्य आपके लिए 12वें घर के स्वामी हैं और 12वें घर के स्वामी नवम में बैठे हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा महीना है जो विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे, उनको जॉब प्राप्त हो सकती है। इसके साथ ही जो लोग ऑलरेडी विदेश में हैं, उनके लिए भी ये पूरा ही महीना बहुत श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है, आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। लंबी दूरी की यात्राएं भी बनती हैं, और क्योंकि सूर्य की बात कर रहे हैं तो जैसा मैंने कहा, किसी धार्मिक स्थल पर जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है, या हो सकता है आने वाले एक महीने में किसी पहाड़ी एरिया में घूमने का भी प्लान बनाएं। तो ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। क्योंकि सूर्य सप्तम से तीसरे में बैठे हैं, तो बिजनेस में आपका जो काम है वो बढ़ेगा। स्पेशली अगर आपका बिजनेस दवाइयों से संबंधित, एग्रीकल्चर से संबंधित या फिर टूरिज्म से संबंधित है, तो आपके लिए अच्छा ही समय रहेगा। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए भी ठीक ठाक रहेगा, लेकिन जैसा मैंने कहा, आपका अपने बॉसेस से थोड़ा झगड़ा हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, पंचम से पंचम में सूर्य हैं, यानी कि रिटेंशन पावर बढ़ेगी। और इसके साथ ही अगर आपका कोई सरकारी एग्जाम है, उसमें भी आप अच्छा करेंगे। लेकिन पंचम रिलेशनशिप के लिए भी देखा जाता है, तो पंचम से पंचम में सूर्य का होना यानी कि वैचारिक मतभेद बढ़ेंगे और थोड़ा सा एग्रेशन दोनों के बीच में बढ़ सकता है। तो सूर्य मिला जुला सा प्रभाव आपको देने वाले हैं। जहाँ तक सेहत की बात है,
जोड़ों का दर्द, हड्डियों की प्रॉब्लम, एसिडिटी, ये ज़्यादा तंग करेंगे। अपने पिताजी की सेहत का लेकिन जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, ध्यान अवश्य दीजिएगा। आपके लिए उपाय ये है कि आपको एक पात्र में जल लेना है और उस जल में आपको काले तिल, सफ़ेद तिल डालने हैं और इसको सूर्य महाराज को अर्पण करना है। जब अर्पण कर रहे होंगे तब आपको ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप करना। तुला, लिब्रा, आपके लिए सूर्य आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। अष्टम भाव में सूर्य का आना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता ही है। अगर आपकी सेहत ऑलरेडी कमज़ोर रहती है, इम्यूनिटी आपकी कम है, तो थोड़ा सा इस महीने ध्यान दीजिएगा। इन्फेक्शंस आदि आपको तंग कर सकते हैं, नेत्र रोग अवश्य होते हैं सूर्य के अष्टम में आने से, तो इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। सूर्य अष्टम में आते हैं तो थोड़ा संबंधों में भी विकार आते हैं, सूर्य अष्टम में आते हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी कम होता है, तो इन सब चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। सरकारी कार्य कुछ अटक सकते हैं आपके, और शत्रुओं की संख्या बढ़ती है और व्यक्ति थोड़ा चिंतित ज़्यादा रहता है, तो इन सब चीज़ों पर आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। अच्छी चीज़ यह है कि सूर्य आपके 11वें घर के स्वामी हैं, लाभ स्थान के स्वामी अष्टम भाव में, यानी कि अचानक से धन आ सकता है, आकस्मिक धन आ सकता है, उन जगहों से धन आ सकता है जहां से आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ये एक अच्छी चीज़ है। लाभ स्थान के स्वामी अष्टम में है, यानी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कुछ वाद विवाद चल रहा था, वो सॉल्व हो सकता है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है, घर वालों से लाभ हो सकता है, वसीयत आदि से लाभ हो सकता है। और क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी अष्टम में बैठकर धन स्थान को देख रहे हैं, ये तो पक्का बता रहा है कि कहीं ना कहीं से आपको अचानक से धन की प्राप्ति अवश्य हो सकती है। कुटुंब स्थान को भी देख रहे हैं लाभ के स्वामी अष्टम में बैठकर, यानी कि घर में भी पैसे की वृद्धि अवश्य होगी। तो धन के संबंध में तो अच्छा दिख रहा है, बाकी सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। क्योंकि स्थान सप्तम से दूसरा है, बिजनेस में लाभ अवश्य होगा, लेकिन सप्तम से जो दूसरा स्थान है और लग्न से जो अष्टम बनता है वो मांगल्य स्थान बनता है, यानी कि विवाह के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा ये महीना नहीं रहेगा। उसमें थोड़ी प्रॉब्लम, थोड़ी लड़ाई झगड़े हो ही सकते हैं। ऑलरेडी अप्रैल में ग्रहण आपके सप्तम में ही लगा था, तो अब ऑलरेडी प्रॉब्लम आ रही होगी, लेकिन अब सूर्य दोबारा अष्टम में जा रहे हैं तो थोड़ी बहुत दिक्कतें अवश्य बरकरार रहेंगी। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए जॉब चेंज करने की संभावना अवश्य बन सकती है। अगर आप जॉब चेंज करना चाह रहे थे, ये पूरा महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। पंचम से चौथे में है, स्टूडेंट्स को सहायता प्राप्त होगी, स्टूडेंट्स का बल मिलेगा, स्टूडेंट्स को घर से मदद मिलेगी। लेकिन पंचम से चौथे में सूर्य का जाना, यानी कि जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके बीच में दूरियां अवश्य आ सकती हैं। तो सूर्य आपको मिला जुला सा प्रभाव दे रहे हैं। बस कोशिश कीजिएगा कि अपनी सेहत का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। सेहत का मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। उपाय आपको ये करने हैं कि आपको एक पात्र में जल लेना है, उसमें कुछ जौ के दाने डालने हैं और इस जल को आपको सूर्य महाराज को अर्पण करना है। जब अर्पण कर रहे होंगे तो ओम ईश्वराय नमः मंत्र का आपको जाप करना है। वृश्चिक, आपके लिए सूर्य आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, राजयोग बना रहे हैं क्योंकि केंद्र के स्वामी केंद्र में है। सूर्य का वैसे सप्तम में आना मिला जुला प्रभाव देता है। एक ये भी कारण है कि सूर्य लग्न में जहाँ उदय होते हैं वहीं सप्तम में वो अस्त भी हो जाते हैं, तो थोड़ा प्रताप, थोड़ा प्रभाव, थोड़ा कॉन्फिडेंस, लोगों पर इफेक्ट वो कम होता है। तो अगर आप कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपको लोगों को कंट्रोल करना पड़ता है, जिसमें आपको लोगों को ऑर्डर देने होते हैं, तो ये महीना थोड़ा कष्टकारी जाएगा क्योंकि आपके ऑर्डर लोग सुनेंगे नहीं, या फिर जितना आपका एक कंट्रोल पहले था इस महीने थोड़ा सा वो कम रहेगा। अदरवाइज सूर्य का यहाँ पे आना ठीक ठाक सा होता है। अच्छा, 10वें के स्वामी है, जैसा मैंने कहा राजयोग बना रहे हैं, और राजयोग बनाता हुआ ग्रह लग्न को देखेगा, और क्योंकि वो 10वें घर के स्वामी है तो करियर में आगे बढ़ने की तो पूरी संभावना आपके लिए बन जाती है। ध्यान ये रखिएगा कि अगर आप एक पॉपुलर व्यक्ति हैं, अगर आपका नाम बहुत है, तो आपके नाम को खराब करने की, आपके गुडविल को खराब करने की पूरा प्रयास किया जाएगा इस महीने। तो थोड़ा सा उस चीज़ को लेकर आप ध्यान ज़्यादा दीजिएगा कि कहीं कोई नाम आपका आपके पीठ पीछे खराब करने का प्रयत्न तो नहीं कर रहा। थोड़ा ऑफिस पॉलिटिक्स भी बढ़ती है इस टाइम पे, और घर में भी थोड़े वाद विवाद बढ़ जाते हैं। सप्तम भाव क्योंकि बिजनेस का है और यहाँ पे राजयोग बना रहे हैं सूर्य, तो बिजनेस में तो आगे बढ़ेंगे। लेकिन सूर्य जब भी सप्तम में आते हैं मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता। अपनी उनकी जो शादी थी, अगर आप कहानी जानते हैं सूर्य महाराज की, तो वो भी वहाँ पे भी प्रॉब्लम चलती थी, तो वहीं से ये जो ग्रहों के कारकत्व हैं वो पता चलते हैं। तो मैरिड लाइफ में आपको प्रॉब्लम अवश्य आएगी, मैरिड लाइफ में दूरियां आएंगी। अगर ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही थी, अब सब कुछ आप ट्राई कर चुके, तो कहीं ना कहीं डाइवोर्स तक भी बात इस महीने में पहुंच सकती है। तो ये महीना मैरिड लाइफ के लिए तो बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। जो लोग जॉब करते हैं बहुत अच्छा रहेगा, रिकॉग्निशन मिल सकता है, प्रमोशन के चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि 10वें स्थान के स्वामी
राजयोग बना रहे हैं और 10वें से 10वें में बैठे हैं। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, स्टूडेंट्स को अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करने का अवसर प्राप्त होगा और स्टूडेंट्स के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ भी अवश्य आएंगी। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप आते हुए दिख रहे हैं, तो मिला जुला सा प्रभाव दे रहे हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, किडनी की कोई प्रॉब्लम ऑलरेडी है, दिक्कत बढ़ेगी। महिलाओं में यूट्रस संबंधित कोई प्रॉब्लम ज़्यादा तंग कर सकती है और ओवरऑल एसिडिटी बहुत तंग करेगी और हड्डियों की प्रॉब्लम तंग करेगी। इन सब चीज़ों का ध्यान देना है। आपके लिए उपाय ये है कि आपको एक पात्र में जल लेना है, उस जल में आपको चंदन के तेल की बूंदें और गुलाब जल की कुछ बूंदें डालनी है और इस जल को आपको सूर्य महाराज को अर्पण करना है। जब अर्पण कर रहे होंगे तो ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप करना। धनु सेजिटेरियस, आपके लिए सूर्य आपके छठे स्थान में आ रहे हैं। छठा स्थान सूर्य के लिए अच्छा है, 3, 6, 11, 3, 6, 10, 11 यहाँ पे सूर्य अच्छा ही प्रभाव देते हैं। हर शास्त्र कहता है सूर्य का यहाँ पे होना लक्ष्मी देता है, तो धन बढ़ता है, रुका हुआ धन आता है। अगर आपके ऊपर कोई कर्जा चढ़ा था वो आप बहुत हद तक चुकाने में सफल रहेंगे। अगर आपको लोन भी चाहिए था तो उसकी भी संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है। तो सूर्य का यहाँ पे आना अच्छा प्रभाव देता है। व्यक्ति शत्रुओं पर भारी रहता है, यानी कि जो भी आपके शत्रु हैं उन पर आप भारी रहेंगे, कॉम्पिटिटिव रहेंगे। इसके साथ ही कोई कोर्ट केस आदि चल रहा था उसमें भी चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी। खैर 1 महीने का समय होता है, हमारे अदालतों में तो जब केस लग जाते हैं तो महीना तो क्या 4-4, 5-5 महीनों में भी डेट आती है, लेकिन फिर भी अगर आपका इस समय में आपकी डेट कोई कोर्ट केस की आ रही है तो चीज़ें आपके फेवर में जा सकती हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ यहाँ पे बहुत दिख रही है आपके लिए। इसके साथ ही सूर्य का यहाँ पे आना शत्रुओं पर विजय तो प्राप्त करवाता है अवश्य, लेकिन शत्रुओं की संख्या भी बढ़ती है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि इस टाइम में, इस महीने में आपके शत्रुओं की संख्या बहुत बढ़ सकती है। यहाँ से बैठकर सूर्य क्योंकि 12वें स्थान को देखेंगे, छठा और 12वां दोनों ही स्थान एक्टिवेट हो रहे हैं, आपके खर्चे बढ़ेंगे और दवाइयों पे खर्चे हो सकते हैं, हॉस्पिटल पे खर्चे हो सकते हैं और इसके साथ ही आप चैरिटी पे भी कुछ खर्चा करेंगे। यानी कि हो सकता है पिछले कुछ महीनों से आपके मन में आ रहा हो कि कहीं पे डोनेशन करनी है, चैरिटी करनी है, मदद करनी है, तो वो भी इस महीने संभव दिख रहा है। लेकिन अपने खर्चों पर आपको कंट्रोल अवश्य कर चलना है। सूर्य नवम के स्वामी हैं आपके लिए, अच्छा स्थान है उनका, लेकिन नवम के स्वामी छठे में जा रहे हैं, यानी कि भाग्य का उतना साथ इस महीने पे नहीं मिलेगा। आपके पिताजी का कोई रुका हुआ कार्य बन सकता है, आपके पिताजी अगर जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं तो उनको लाभ हो सकता है, क्योंकि नवम के स्वामी अपने से 10वें स्थान में बैठे हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है उनके लिए। आपके भी कुछ रुके हुए कार्य अवश्य बन सकते हैं, लेकिन आपको फ्रस्ट्रेशन बहुत रहेगी। कार्य क्षेत्र में आपको तंग करने का प्रयास किया जाएगा, स्पेशली आपके बॉसेस के द्वारा, आपके जो ऊपर लोग काम करते हैं उनके द्वारा आपको तंग करने का प्रयास किया जाएगा। स्पेशली अगर रिसेंटली आपकी प्रमोशन हुई है या रिसेंटली आपके साथ कुछ अच्छा हुआ है कार्य क्षेत्र में, तो दिक्कतें और बढ़ेंगी। बिजनेस जो लोग करते हैं खर्चे बढ़ेंगे, समय ठीक है लेकिन खर्चे बढ़ेंगे, तो खर्चों पर नियंत्रण रखना है। लव लाइफ, मैरिड लाइफ दोनों के लिए ही समय अच्छा नहीं रहेगा। मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आएंगी, लव लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आएंगी। वाणी पर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे और उसके कारण दिक्कतें और बढ़ेंगी। ध्यान आपको सबसे ज़्यादा रखना अपनी सेहत का। यहाँ पे जब सूर्य आते हैं तो सेहत वैसे तो कुछ बहुत ज़्यादा आघात नहीं करते, लेकिन चोट करवा सकते हैं, यानी कि इंजरी हो सकती है, शस्त्र से चोट लगती है, व्यक्ति को एक्सीडेंट के योग भी बन जाते हैं। तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। और वैसे अगर रोग की बात करें तो पेट की प्रॉब्लम तो अवश्य आपको रहेगी, एसिडिटी, इंडाइजेशन वगैरह ज़्यादा रहेगा, तो इन सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। ओवरऑल मिला जुला सा प्रभाव आपके लिए दे रहे हैं। आपको उपाय क्या करना है, एक पात्र में जल लेना है, उस जल में कुछ शुद्ध दूध की बूंदें डालनी है और थोड़ा सा आपको उसमें घी की भी बूंदें डालनी है, और इस जल से आपको, इस द्रव्य से आपको सूर्य महाराज को अर्घ्य देना है, उनको अर्पण करना है। और जब अर्पण कर रहे होंगे तो आपको ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप करना। कैप्रिकॉर्न, मकर, आपके लिए सूर्य आपके पंचम भाव में आ रहे हैं। सूर्य का पंचम में आना मिला जुला सा प्रभाव देता है, यह भी एक तरह का पितृदोष होता है। घर में थोड़ा कलह कलेश रहेगा, पिताजी की तबीयत थोड़ी बिगड़ सकती है, इवन माताजी की तबीयत भी थोड़ी इस टाइम में बिगड़ सकती है, क्योंकि सूर्य का क्रूर ग्रह है और चौथे से दूसरे में, यानी कि माता जी का मारक स्थान है। तो थोड़ा सा अपनी माता जी की सेहत का, पिताजी की सेहत का आपको ज़्यादा यहाँ पे ध्यान दे के चलना है। सूर्य का पंचम में आना व्यक्ति को बहुत क्रोध दिलाता है, तो थोड़ा सा अपने गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा। जो आने वाला महीना है थोड़ा सा टेस्टिंग आपके लिए होने वाला है, गुस्सा अवश्य रहेगा। हो सकता है ऑलरेडी घर में कोई प्रॉब्लम चल ही रही हो, क्योंकि ग्रहण आपके चौथे घर में ही बना था, तो वो प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो उसमें भी थोड़ा बहुत सुधार अवश्य देखने को मिलेगा, क्योंकि ग्रहण का प्रभाव खत्म हो गया, लेकिन फिर भी घर में थोड़ी दिक्कतें, घर में थोड़ी लड़ाई झगड़े, कलह कलेश अवश्य चलेंगे।
सूर्य क्योंकि अष्टम के स्वामी हैं, तो जब वो पंचम में आते हैं तो थॉट प्रोसेस पंचम से बहुत कंट्रोल होता है, तो आप बहुत अनसर्टेन रहेंगे, बहुत अनश्योर रहेंगे कई चीज़ों के बारे में। इसलिए कोई बड़ा निर्णय लेने से अपने आप को इस महीने थोड़ा सा दूर रखें, स्पेशली अगर जहाँ पे बहुत बड़े पैसे की बात आती है या लाइफ चेंजिंग कोई डिसीजन हो, उसको इस महीने लेने से थोड़ा सा अपने आप को दूर रखें अगर वो संभावना आपके लिए है। अष्टम के स्वामी पंचम में बैठे हैं और लाभ स्थान को देख रहे हैं, ये एक अच्छी चीज़ है। अचानक से कहीं से धन लाभ हो सकता है, अचानक से ऐसे सोर्सेज से इनकम आ सकती है जो आप एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे, ये एक अच्छी चीज़ हो सकती है। जैसे मैंने कहा, अचानक से लक्ष्मी आपके घर आ सकती है। लेकिन बाकी सारी चीज़ों को लेकर थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। जो लोग बिजनेस करते हैं अच्छा रहेगा, क्योंकि सप्तम से दूसरे स्थान के स्वामी हैं सूर्य और सप्तम से 11वें में बैठे हैं, यानी कि बिजनेस जो करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैरिड लाइफ में भी ठीक ठाक सा प्रभाव रहेगा। मैरिड लाइफ में थोड़े ईगो क्लैशेस अवश्य होंगे, लेकिन ठीक ठाक रहेगा। रिलेशनशिप पर इसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि सूर्य पंचम में ही आ गए, तो रिलेशनशिप पर इसका नेगेटिव प्रभाव थोड़ा सा पड़ सकता है। जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फिर भी अच्छा रहेगा। रिसर्च बेस्ड आप स्टडीज़ करते हैं अच्छा रहेगा। पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे थे अच्छा रहेगा और आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे। लेकिन कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आपका कभी कभी लो हो सकता है क्योंकि सूर्य अष्टम के स्वामी हैं। तो ओवरऑल मिला जुला सा प्रभाव आपको देंगे। 10वें से अष्टम में है, कार्य क्षेत्र में भी अनिश्चितता अवश्य लेके आएंगे। कार्य क्षेत्र में अपने कार्य पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस महीने अगर आपसे गलती हुई तो फिर उसको नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट के रोग बहुत तंग करेंगे। जिनको हृदय संबंधित कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत बढ़ेगी उनके लिए। आपके लिए उपाय यह है कि आपको एक पात्र में जल लेना है, उसमें कुछ चंदन के तेल की बूंदें डालनी है और कुछ चंदन का पाउडर डालना है और इस जल को आपको सूर्य महाराज को अर्पण करना है। जब अर्पण कर रहे होंगे तो ओम आदित्याय नमः मंत्र का आपको जाप करना है। कुंभ एक्वेरियस, आपके लिए सूर्य आपके चौथे स्थान में आ जाएंगे। सूर्य का चौथे भाव में आना बहुत अच्छा नहीं कहा जाता। घर में कलह कलेश रहता है, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, छोटी छोटी बातों पर कहा सुनी हो जाती है। माता जी की तबीयत के लिए भी थोड़ा सा कष्टकारी होता है ये। और यहाँ पे सूर्य का दिग्बल एकदम खत्म हो जाता है, यानी कि आपकी अथॉरिटी, आपकी कंट्रोल जीवन में, वो कार्य क्षेत्र में हो, पर्सनल लाइफ में हो, वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पे सूर्य का आना थोड़ा, तभी मैंने कहा, मिला जुला सा प्रभाव देता है। एक अच्छी चीज़ है कि सूर्य केंद्र के स्वामी हैं, वो राजयोग अवश्य बना रहे हैं, तो राजयोग का लाभ तो आपको मिलेगा। और वहाँ से 10वें स्थान को देख रहे हैं, तो मे भी कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रभाव की अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल जाए, लेकिन अथॉरिटी नहीं रहेगी, आपकी अथॉरिटी क्वेश्चन की जाएगी। आप भले ही बड़ी पोस्ट पे भी काम करते हैं, तब भी जो आपके जूनियर्स हैं आपकी बात को ढंग से सुनेंगे नहीं, या फिर अपने ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट कराने के लिए आपको बहुत दिक्कत परेशानी यहाँ पे झेलनी पड़ेगी। चौथे में सूर्य आ रहे हैं, तो क्योंकि चौथा स्थान प्रॉपर्टी का होता है, वाहन का होता है, खर्चा बहुत होगा इन चीज़ों पर, यानी कि वाहन पर खर्चा होगा, वाहन के रिपेयरिंग पे खर्चा होगा, घर की मरम्मत पर भी आपको अचानक से इस आने वाले 1 महीने में खर्चा कराना पड़ सकता है। सप्तम से 10वें स्थान में है, तो जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जो लोग मैरिड हैं उनके बीच में ईगो क्लैशेस बहुत होंगे और इन लॉज के कारण भी इस महीने आपके बीच में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके बीच में फिजिकल कंपैटिबिलिटी के कारण थोड़े से इश्यूज यहाँ पे आ सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए ठीक ठाक रहेगा, बस ज़्यादा डिपेंडेंट किसी पे मत रहिएगा, अदरवाइज तो आपके लिए महीना अच्छा ही है। तो ओवरऑल देखें तो सूर्य का यहाँ पे आना मिला जुला सा प्रभाव दे रहा है। एक चीज़ जिसका आपको बहुत ध्यान देना है कि सूर्य का यहाँ पे आना एक्सीडेंट के योग बनाता है। तो अगर वाहन चलाते हैं, ट्रैवल करते हैं, ज़्यादा बाहर निकलते हैं, तो थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक्सीडेंट के छोटे मोटे योग यहाँ पर बन जाते हैं। सेहत की बात करें तो चेस्ट की प्रॉब्लम, लोअर बैक में दर्द, सियाटिका की प्रॉब्लम और नसों की प्रॉब्लम तंग करेगी। उपाय है कि एक पात्र में आपको जल लेना है, उस जल में आपको कुछ गंगा जल की बूंदें और कुछ गुलाब जल की बूंदें डालनी है और इस जल को आपने अर्पण करना है। जब अर्पण कर रहे होंगे तो सूर्य महाराज को अर्पण करना है, जब अर्पण कर रहे होंगे तो ओम ईश्वराय नमः मंत्र का आपको जाप करना है। मीन, आपके लिए सूर्य आपके तीसरे स्थान में आ जाएंगे। तीसरा स्थान सूर्य के लिए एक अच्छा स्थान होता है। यहाँ पे जब सूर्य आते हैं तो व्यक्ति का उत्साह बढ़ता है, व्यक्ति का जो साहस होता है, संकल्प शक्ति सब बढ़ता है, कुछ नया करने का जज्बा आता है और सेहत भी थोड़ी इंप्रूव होती है। लेजीनेस से व्यक्ति निकलता है, थोड़ा लेजीनेस होती है मीन में और पिछले कुछ समय से उसका प्रभाव ज़्यादा दिख रहा होगा, लेकिन अब चीज़ें थोड़ी सुधरने लग जाएंगी। आपके अंदर एक, जैसा मैंने कहा, नया उत्साह आएगा। अपने कई कार्य जो आप अपने आप ही डिले करे जा रहे थे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, आप देखेंगे कि इस महीने में वो अधिकतम कार्य आप खुद पूरा कर लेंगे। आपका स्किल सेट बढ़ेगा, आपके स्किल्स इंप्रूव होंगे
ऑलरेडी अगर आपके पास कोई स्किल है तो उसमें भी, उसके द्वारा भी आप कुछ धन अर्जित कर सकते हैं या उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर आप कम्युनिकेशन बेस्ड कुछ कार्य करते हैं तो वो भी अच्छा रहेगा और उसमें आपका एक पावर भी रहेगी, अथॉरिटी भी रहेगी। तो बहुत अच्छा प्रभाव आपको यहाँ पे सूर्य महाराज आकर देने वाले हैं। जैसा मैंने कहा, संकल्प शक्ति बहुत रहेगी और मीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भले ही दुनिया भर का टैलेंट होता है, कभी कभी आलस्य बहुत कर जाते हैं कि चलो बाद में देख लेंगे, वो संकल्प शक्ति कभी कभी कम हो जाती है। लेकिन तीसरे भाव में सूर्य आ रहे हैं तो संकल्प शक्ति के द्वारा बहुत रुके हुए कार्य पूर्ण हो जाएंगे आपके, सरकारी कार्य पूर्ण हो जाएंगे आपके, और यात्रा के भी आपके बहुत योग बनेंगे। बहुत ज़्यादा संभावना है कि इस एक महीने में आपको छोटी मोटी यात्राएं भी करनी पड़ेंगी, और क्योंकि नवम को देख रहे हैं तो कोई धार्मिक यात्रा करने का भी अवसर प्राप्त होगा, कोई लंबी दूरी की यात्रा करने का भी अवसर आपको प्राप्त होगा। सूर्य क्योंकि छठे घर के स्वामी हैं, दोनों ही उपचय स्थान हैं, 3, 6, 10, 11 ये उपचय स्थान हैं, तो 2 स्थानों को यहाँ पे सूर्य महाराज कनेक्ट कर रहे हैं। तो आपका जीवन तो अवश्य तेज़ गति से आगे बढ़ेगा, न केवल आगे बढ़ेगा बल्कि आप इस महीने में कुछ ऐसे ऐसे आपको आइडियाज़ आएंगे जिसके कारण लंबे अरसे तक आपके पास धन आ सकता है। सूर्य का तीसरे भाव में आना व्यक्ति को बुद्धिमान भी बनाता है, तो अपनी बुद्धि के दम पर, अपनी स्किल्स के दम पर और दोनों को मिलाकर आप कुछ बहुत अच्छा आने वाले इस एक महीने में अपने लिए पा पाएंगे। क्योंकि ये स्थान 10वें से छठा है, कार्य क्षेत्र में कंपटीशन बहुत रहेगा, आप अच्छा कर पाएंगे, लेकिन अपने कलीग से थोड़ा सा इस महीने बच के रहिएगा। ये स्थान सप्तम से नवम है, बिजनेस में तेज़ गति से वृद्धि होगी, लेकिन जैसा मैंने कहा सरकारी कार्य अवश्य पूरे कर लीजिएगा, वरना वहाँ से थोड़ा कार्य आपका अटकता रहेगा। पंचम से 11वां है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत लाभकारी महीना है। स्टूडेंट जो जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए अच्छा महीना है, कोई एग्जाम है उनके लिए अच्छा महीना है, क्योंकि लाभकारी स्थिति में सूर्य है। मैरिड लाइफ के लिए ठीक ठाक सा है और रिलेशनशिप के लिए भी ठीक ठाक सा रहेगा। तो ओवरऑल सूर्य यहाँ पे अच्छे ही प्रभाव आपको दे रहे हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, गले की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम, एसिडिटी और पेट की प्रॉब्लम, ये ज़्यादा दिक्कत देगी। आपके लिए उपाय है कि आपको एक पात्र में जल लेना है, उसमें थोड़ा जौ के दाने और काले तिल के दाने डालने हैं और इस जल को आपको सूर्य महाराज को अर्पण करना है। जब अर्पण कर रहे होंगे तो ओम नमः शिवाय का आपको जाप करना है। तो आशा करता हूँ ये सूर्य राशि परिवर्तन की वीडियो आपको पसंद आएगी, आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।